नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। चाहे आप ये वीडियो ईडीआई के लिए देख रहे हो, आप कार्य आरक्षक के देख लिए हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, सभी के लिए काम आने वाला है। खास करके एडीआई एग्ज़ाम जो परसों होगा उसके लिए तो आप इसको जरूर देखें। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, विलंब हुआ। कारण यह है कि जुलाई के भी कुछ दिन मैं सोचा इंक्लूड कर लूं ताकि आपके 12 तारीख के एग्जाम वाले में काम आ जाए। हम बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, अभी थोड़ा सा हड़बड़ी में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। चलो, किस ग्राम पंचायत से तालाब खुदाई के दौरान मुगलकालीन सिक्कों से भरा मटका मिला है? मटका, हांडी, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत खोंगसरा में, देखो खोपचा से याद करना है ना, खोपचा, खोपचे में मिला एकदम, तो खोपचा से याद रखना। खोंगसरा कौन से जिले में मिला? बिलासपुर में मिला। मुगल कालीन सिक्का है, कैसे माने? देखो अरबी फारसी में लिखा हुआ है, तो ये मान ले भाई अरबी फारसी में लिखा हुआ तो मुगल कालीन होगा, क्योंकि मुगल काल का प्रभाव यहाँ था छत्तीसगढ़ में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो बिलासपुर के ग्राम पंचायत खोंगसरा से ये सिक्कों वाला पूरा मटका मिला हुआ है। कितने सिक्के मिले? 7 सिक्के। कितने सिक्के मिले? 7 सिक्के। इसको भी याद रखिएगा, 7 सिक्के मिले, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? अब देखो, अच्छा सिक्के से याद आया, ऐसा नहीं है कि बहुत कम सिक्के प्राप्त होते, इतने सिक्के दफन हैं, इतने सिक्के दफन हैं, कहाँ जाएगा बताओ? पहले के जमाने में कोई बैंक नहीं रहता था, कोई किसी के पिताजी माताजी जो भी हैं सिक्का इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के रख देते थे कि जब मेरा अंत समय आएगा तो मैं बता दूंगा, और बिना बताए निपट गए, वो दबा का दबा रह गया। लेकिन जब भी खुदाई होती है लोग उसको छुपा देते हैं, ठीक है, लोग उसको छुपा देते हैं, बताते नहीं है, भर भर के सिक्का मिलता है। ठीक, बोले सर आपको कैसे मालूम? क्या बताऊं मैं, चलो। चलो, रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? 11 से 12 जून के। रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है आपको मालूम? ये हाल फिलहाल का 11 से 12 जून हुआ है, तो इसको पूछा जा सकता है। रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा जिले में पड़ता है, सरगुजा जिले में, तो इसको आप याद रखेंगे 11 से 12 जून, ठीक। छत्तीसगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून, है ना, 21 जून अभी हाल फिलहाल में योग दिवस मनाया गया, पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? योग संगम हरित योग, ठीक है, योग संगम हरित योग। कहाँ? राजधानी रायपुर में ये मनाया गया है। और ध्यान रखना, अब 21 जून के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और उसमें जो कार्यक्रम है वो भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, एनएफएसयू, और इसके अलावा एक और है ना, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये दोनों की स्थापना नए रायपुर में की जाएगी, है ना, नए रायपुर में की जाएगी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और केंद्र द्वारा 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं इस योजना को लेकर, ठीक। चलो, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंपॉर्टेंट है, सिम्स बिलासपुर। जैसे एम्स है वैसे सिम्स है। सिम्स कहाँ है? बिलासपुर में, सिम्स बिलासपुर। जस्ट आप मेरे ख्याल से बहुत लोग अरपा नदी के किनारे रिवर व्यू जो है वहां गए होंगे, वहां से दिखता है सिम्स, है ना, अगर मैं गलत नहीं तो मैं भी वहां रहा करता था। तो छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सिम्स बिलासपुर, जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो भी जेनेटिक बीमारी है वो सबके लिए मददगार रहेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चित फूलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में, है ना। फुल दांत फाड़ के हंसते नहीं, फुल दांत फाड़ के हंसते, फुल दांत दिखा के हंसते हैं। तो फुलपाड़ कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा जिला में है। इसको इंदुल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, इंदुल फॉल्स, मलगेर इंदुल अलग है, ये इंदुल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब जीती? वीवीआईएमपी। कौन मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़? तो डॉक्टर अंजलि पवार, ठीक है, डॉक्टर अंजलि पवार, ठीक। तलादोपा कपड़ा यह किस जिले से संबंधित है? देखो ये अबुझमाड़ क्षेत्र में है ना, आमतौर पे मुड़िया माड़िया जनजाति करती है, बट अबुझमाड़ क्षेत्र में है ना, अबुझमाड़ क्षेत्र में जो जनजाति रहती है, खास करके मुड़िया माड़िया अबुझमाड़िया, है ना, तो वो नारायणपुर अबुझमाड़ के क्षेत्र में ये फेमस है, तलादोपा कपड़ा। तो जैसे शादी समारोह में कार्यक्रम होता है कि लड़के के पक्ष से लड़की के घर कुछ जा रहा है, लड़की के पक्ष से लड़के के घर कुछ जा रहा है, तो ये कपड़ा जाता है, कौन देता है? लड़के वाले के देते हैं। किसको देते हैं? लड़की वालों को देते हैं, बस इतना आप याद रखेंगे। कौन से क्षेत्र में? नारायणपुर अबुझमाड़, ठीक। अगले सवाल की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी द्वारा रचित है? तो ये देखिए, ये उपरोक्त सभी सुरेंद्र दुबे जी, है ना। 10 से दुबे, 10 से 10 याद रख लेना, 2010, 10 से दुबे, 10 से 10, 2010 को इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। काफी अच्छे व्यक्तित्व थे, सामने से भी मुलाकात हुई, काफी अच्छे व्यक्तित्व थे, ठीक है, सरल स्वभाव की। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, है ना, निधन हो गया। तो अब इनके द्वारा जितनी भी लिखी गई हैं वो सारी किताबें, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, मिथक मंचन, ये सारे के सारे इनके द्वारा रचित हैं, ठीक। और इसके अलावा और कुछ किताब है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सवाल ही सवाल,
मोर पणवा गंवागे, ठीक है, और नवा सुरूज पीरा कविता धरातल पर, ये सारे याद रखेंगे। क्या क्या बोला, सवाल ही सवाल, मोर पणवा गंवागे, नवा सूरज, पीरा कविता धरातल पर, ये सब याद रखेंगे। सुरेंद्र दुबे जी का है, इसको याद रखना। कौन से जिले के पोरावड़ा में पहली बार बिजली पहुंची है ना, पोरावड़ा बीजापुर, याद रखना। पोरावड़ा कौन से जिले में पड़ता है, बीजापुर में पड़ता है, पहली बार बिजली पहुंची है। चलिए, किसे अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान चुना गया है, महेंद्र ध्रुवे, ठीक है, महेंद्र ध्रुवे किससे अंडर 19 वॉलीबॉल टीम का कप्तान चुना गया है, महेंद्र ध्रुवे। किस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 स्थान पाए जाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के, ध्यान रखना, और रजिस्टर्ड जो लेबर रहेंगे ना, उनके लिए बात की जा रही है। 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कर सम्मानित किया गया। तो नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रुपए दिए गए। कितने लोगों को दिए गए, 31 लोगों को दिए गए, याद रखेंगे। चलो ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, पुनीत श्रीवास्तव को। ये जो नीलेश श्रीवास्तव है, ये उपाध्यक्ष है ना, नीलेश श्रीवास्तव जो है वो उपाध्यक्ष है, पुनीत श्रीवास्तव अध्यक्ष है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ ने कितने करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह की है, 4135, कितना, 4135, कितना, 4135 करोड़, याद रखना। हाल ही में चर्चित लोहंडीगुंडा विकासखंड किस जिले में स्थित है, तो ये है लोहंडीगुंडा विकासखंड बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर जिले में आता है। यहाँ खास बात क्या है, तो 1000 साल पुरानी इसमें सरस्वती की प्रतिमा है, 1000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, किसकी, सरस्वती माता की प्रतिमा है, जिसको लोहड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लोहड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लोहड़ी देवी या लोहड़ी देवी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, देखो अगर लोक कला संस्कृति पढ़े होगे तो लोक कला संस्कृति में मैंने एक चीज याद कराया था, ज्येष्ठ महीने में ट्रिक जोड़े थे। ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा, जेठ मतलब होता है बड़ा, भारी भरकम, है ना, तो 2 भारी भरकम कैरेक्टर मिलेंगे, एक रावण मिलेगा और एक आपको भीम मिलेगा। तो रावण से याद रखना गंगा दशहरा, हालांकि राम रावण वाला गंगा दशहरा नहीं, ये गंगा नदी का उद्गम मनाया था, और इस दिन और बहुत सारे त्योहार मनाए थे। तो गंगा दशहरा, और दशहरा किस दिन मनेगा जी, ज्येष्ठ महीना तो हो गया, लेकिन 10वीं दिन यानी कि शुक्ल पक्ष के 10वें के दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन क्या मनाता है, गंगा दशहरा मनाता है। और एक भीमा जात्रा मनाया जाता है। भीमा जात्रा किसी भी महीने, मतलब किसी भी दिन, किसी भी तिथि को इस महीने के किसी भी दिन मनाया जाता है, किसी भी दिन मनाया जाता है, ठीक है, ज्येष्ठ महीने के भीमा जात्रा किसी भी दिन मनाया जाता है। और ध्यान रखना, भीमा जात्रा अलग है, भीमल पंडुम अलग है। भीमल पंडुम फाल्गुन महीने में किसी भी दिन मनाते हैं, भीमा जात्रा ज्येष्ठ महीने के किसी भी दिन मनाते हैं, याद रखना। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन इसको मनाया जाएगा, ठीक है। चलो, किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है, मांसाहारी पौधा देखो बहुत सारे पौधे अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेंगे, खास करके अमेज़न जंगल, बाहरी देशों में काफी प्रचलित, कि पड़े होंगे, कोई जीव जंतु जा रहा है, छोटे मोटे जीव जंतु, ऐसा नहीं कि शेरवेर को खा दिए पौधे लोग, ऐसा नहीं, छोटे मोटे जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, तो उसको अंदर ग्रेस्प कर लेता है, ठीक। तो गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान में ये मिला है, इसको रखना फ्लाई ट्रैप पौधा कहते हैं, क्या, फ्लाई ट्रैप पौधा, ठीक है, फ्लाई ट्रैप पौधा याद रखना, फ्लाई ट्रैप पौधा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिला हुआ है। हालांकि ये जो अमेरिका में पाए जाते हैं वैसा प्रजाति मिला हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, किस जिले में पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का आयोजन, ज्यादातर खेल का आयोजन, बड़े बड़े चीजों का आयोजन रायपुर में हो जाता है। कभी अगर आपको आंसर नहीं मालूम हो तो तुक्का मार देना रायपुर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसे एफसीआई राज्य परामर्श समिति के अध्यक्ष बनाया गया, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को बनाया गया है। बताइएगा ये कहाँ के सांसद है। छत्तीसगढ़ से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बालिका मात्र 10 साल की है ये, ठीक है, कितने साल की है, 10 साल की है, क्या नाम है, अण्विका अग्रवाल, ठीक है, अण्विका अग्रवाल, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बालिका, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन है ना, आपदा, तो आपदा से कौन निपटेंगे जी, सीएम निपटेंगे, तो श्री विष्णुदेव साय जिसके अध्यक्ष हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, श्री विष्णुदेव साय जी हैं, ये बात को आपको याद रखना है। किस जिले में टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जब आप, मेरे ख्याल से एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है, अगर आप शायद तक देखे ही होंगे, ठीक है, टाइगर की चेंद्रू, लोग कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, कुत्ते को पालने से डरते हैं लोग, इसने चेंद्रू जो मंडावी है उसके दादाजी ने टाइगर का बच्चा ला के दिया उनको, है ना, वो बचपन से उनके साथ खेले, उनके साथ अपना चावल नमक भात और मछली ये सब खिलाते थे उसको, ठीक है, तो दोस्ती हो गई थी। स्वीडिश के एक डायरेक्टर ने देखा, अरे ऐसी कहानी भैया, ऐसी कहानी मैं पहली बार सुन रहा हूँ जिसमें एक टाइगर से दोस्ती हो गया, तो मूवी में भी रोल मिला, लेकिन उनका जो अंत था वो काफी दुखद था, बीमारी से मरे और काफी अभाव में उनकी मृत्यु हुई, ठीक। तो ये सब मैं वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो चेंद्रू मंडावी ये कौन से जिले के थे, नारायणपुर जिले के थे, और कौन से गाँव के थे, तो गढ़ बंगाल, ठीक है, गढ़ बंगाल, क्लियर। तो यही नारायणपुर में उनकी प्रतिमा खोली जाएगी, और कहाँ। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन
का नाम क्या है? तो रेडियो संगवारी। देखो छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो संगवारी। छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती वर्णिका शर्मा। क्या है? श्रीमती वर्णिका शर्मा। इस बात को भी आप याद रखेंगे, श्रीमती वर्णिका शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह पर कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया? तो देखो सार्थक एवं रक्षक अभियान है ना, बाल अधिकार संबंधी जागरूकता लाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, किससे संबंधित? बाल अधिकार संबंधित ये शुरुआत किया गया है, सार्थक एवं रक्षक अभियान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्री हॉर्टी क्रेता है ना, एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 कौन से जिले में आयोजित किया गया? तो ये जशपुर में किया गया है। कहाँ? जशपुर में किया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केठागुडेम से किरंदुल छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना में, केठागुडेम जो है वो तेलंगाना में पड़ता है ना, तेलंगाना में पड़ता है। तो केठागुडेम से किरंदुल छत्तीसगढ़ तक प्रस्तावित लंबी नई रेल कितने किलोमीटर की है? तो 160.33। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में, चलो छत्तीसगढ़ का छोड़ो, 160.33 याद रख लेना, 133 के आसपास है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी से संबंधित तथ्य याद रख लेना। 2008 में काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शिकागो में छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया, 2010 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। तो ये सभी बातें सही हैं। ठीक है। किस रियासत से संबंधित लगभग 100 साल पुरानी अप्रकाशित दुर्लभ पांडुलिपियों को अब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत संरक्षित, डिजिटाइज्ड और प्रकाशित किया जाएगा? तो ये रायगढ़, रायगढ़ रियासत के राजा है ना, और रायगढ़ से संबंधित है, ये रायगढ़ रियासत से संबंधित है। और महाराजा चक्रधर सिंह जिसके नाम पे बहुत सारे त्योहारों का आयोजन होता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। कि तीसरी राष्ट्रीय कायाकिंग, कैनोइंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 2 स्वर्ण पदक जीते, इसको आप याद रखेंगे। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी तो नाम लेना संभव नहीं है, 2 आप याद रखेंगे। दंतेश्वरी माता का पुत्र किसको बोला जाता है? धावड़ा वीर को, है ना, धावड़ा वीर देव को। दंतेश्वरी माता का पुत्र किसे आता है? धावड़ा मित्र देव को। चलिए, केशकाल बाईपास निर्माण हेतु कितने रुपए की राशि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री द्वारा प्रदान की गई है? तो ये 307 करोड़ रुपए। ठीक है, 307 करोड़ रुपए मिलेंगे, याद रखना। 11.380 यानी कि 11.380 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। जय छत्तीसगढ़ अभियान संबंधित है अवैध घुसपैठियों के लिए। ठीक है, अवैध घुसपैठियों के लिए अगर एक बार नंबर वगैरह पूछ दिया किसी चीज का डेटा तो मैं बता देता हूँ, अगर ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए ऐसे सवाल। 1905। ठीक है, अवैध घुसपैठियों के लिए 1800 233 1905 ये टोल फ्री नंबर है। अगर घुसपैठी है तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, मेरे नंबर पर नहीं, वो नंबर पे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में एआई आधारित देश की पहली पहली साइंस सिटी देख के भैया सुकमा और वो अलग जिला मत मार देना। एआई आधारित देश की, एआई आधारित कौन सा है? दुर्ग। ठीक है, एआई आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा किस राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध शारदा धाम को, शारदा धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया गया? ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और ये सरस्वती माता का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर, ठीक, उसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे कोचिंग और पढ़ने के लिए बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चरण पादुका, ये 21 जून हम लोग पढ़े योगा दिवस। ठीक है, चरण पादुका वितरण योजना का पुनः शुभारंभ किया गया, 21 जून को किया गया, याद रखना। और कहाँ से? तपकरा जिले से। तपकरा क्या क्या बुलाता है? नागलोक बुलाता है। कौन से जिले में तपकरा? तपकरा तो जशपुर जिले में। लियोर ओयना योजना का अर्थ है नई सूबा, है ना, नई सूबा। तो लियोर ओयना योजना का अर्थ है नई सूबा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चालू किया गया। भारत के एकमात्र पहला पत्र किस जिले में जिसमें से जलने से, इसको जलाने से हड्डी की खुशबू आती है? ठीक है, तो ये कांकेर में है ना, कांकेर में है। कौन से जिले में है? कांकेर में है। रक्षावाड़ा करके कुछ नाम है क्षेत्र। ठीक है, उसको आप याद रख लेना, रक्षावाड़ा समथिंग करके। लियोन लियोर ओयना योजना किस जिले से संबंधित है? ये मैं बता ही देता हूँ। रक्षावाड़ा नहीं है, रक्षाहाड़ा है। कांकेर जिले के रक्षाहाड़ा पहाड़ है, रक्षाहाड़ा। ठीक, लियोर ओयना योजना किस जिले से संबंधित है? लियोर ओयना योजना, ठीक है, तो ये बीजापुर जिले से संबंधित है, लियोर ओयना योजना। अघोर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाबा औघड़नाथ का नाम आप याद रखेंगे, ये भी 21 जून को हुआ है, बाबा औघड़नाथ। बाबा औघड़नाथ, वहीं से अघोर महोत्सव, और ये रायपुर जिले में, ठीक है, प्रोफेसर कॉलोनी में मनाया। ठीक, चलो। किसे इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो दादा शेर सिंह आंचला, ये गोंड जनजाति के लिए बहुत काम किया, मतलब गोड़ी भाषा के लिए काफी काम किया दादा शेर सिंह आंचला।
किसे इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला 2025 से सम्मानित किया गया? तो दादाजी को याद रख लेंगे। देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? कोल्ड स्टोरेज मतलब समझते हो, कोई चीज खाने पीने की सामग्री खराब मत हो, ठीक है, खराब मत हो, इसलिए इसको बनाया जाता है। ठीक, तो ये दंतेवाड़ा जिला में है, पातररास गांव में। ठीक है, पातररास गांव आप याद रखेंगे, दंतेवाड़ा जिला पातररास गांव, पातररास गांव, पातर और रास है, और पातररास गांव। ठीक, चलो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के सिरा चौक में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में कब ऐतिहासिक गोंचा पर्व की शुरुआत होगी? तो होगी नहीं, मतलब ये हो गई है ना, 11 जून को, 11 जून को हो गई है। याद रखना, ये कौन से नंबर का है? 618वां, 618वां साल का है ये गोंचा पर्व। ठीक है, कब? 618वां साल। ठीक, लगभग आप देखेंगे पुरुषोत्तम देव का कार्यकाल कितना था? 1408 से समथिंग था ना, तो वहां से जोड़ोगे आप 1400 साल हो जाता है। और जो रथ यात्रा का आयोजन वो भी याद रखना, 27 जुलाई। किस जिले में ग्राम जामगांव एम, ये ग्राम जामगांव पाटन दुर्ग वाला है जी, जामगांव एम जामगांव, बहुत सारे जामगांव हैं। किस जिले के ग्राम जामगांव एम में हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का लोकार्पण हुआ है? ठीक है, हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट दुर्ग जिले में। किस शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बिलासपुर। ठीक है, कौन सा? बिलासपुर, याद रखना कौन सा? बिलासपुर, बिलासपुर। चलो अगला क्वेश्चन, किस शहर को एक आधुनिक एजुकेशन, ये बिलासपुर हो गया हम लोग। जसपुर जिले के किस खिलाड़ी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अभिनेश कुजूर हैं। कौन? अभिनेश कुजूर, याद रखेंगे। ठीक है, 200 मीटर दौड़ में जीते हैं, 20 साल के हैं। छत्तीसगढ़ से कौन से जिले के सीतापुर ब्लॉक ढोकू प्रथा के कारण चर्चा में है? ढोकू प्रथा क्या है? जिसमें हस्बैंड या वाइफ अगर कोई किसी को दूसरे पसंद कर लेते हैं तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं छोड़ के उससे, लेकिन बच्चे लगभग अनाथ तो नहीं कहे जाएंगे, मातृहीन पितृहीन ऐसा हो जाते हैं, तो वो समस्या आ रही है। तो ये सरगुजा जिले में ये प्रचलित है ढोकू प्रथा, वहाँ ये समस्या आ रही, तो चर्चे में याद रखेंगे। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ का द्वितीय नक्सल मुक्त ग्राम, एक बड़े सेट्टी हम पढ़े थे, और ये दूसरा है केरला पेंदा। केरला पेंदा किस जिले में है? केरला पेंदा, तो ये सुकमा में है। ठीक है, केरला पेंदा सुकमा में है। यहाँ 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली, कुल मतलब 16 लोग आत्मसमर्पण कर लिए, उस क्षेत्र के सब अलग अलग एरिया में सक्रिय रहते हैं। ठीक, चलो दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ कब हुआ? दुधारू पशु, ठीक है, तो ये 3 जून को हुआ है। ठीक, 3 है ना, तो 2-3 करके याद रख लेना इसको। दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 3 जून को, दुधारू पशु, बस उतना याद रखेंगे, दुधारू पशु। ठीक है, 6 जिले में शुरुआत की गई है, जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, चलो किसानों को उन्नत नस्ल की गाय देने की योजना बनाई गई है। राजीव उत्थान योजना के तहत कौन से वर्गों को निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है? तो ST SC तो मारना ही भैया, OBC भी देख लेना है ना, क्योंकि आमतौर पर ST SC के कैंडिडेट्स को ही मिलता है ज्यादातर लाभ। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो भैया ये चावल उत्सव याद रखना 1 से 7 जून। ठीक है, 1 से 7 जून आप याद रखेंगे, 1 से 7 जून। उसके बाद अगला सवाल, किस मंडल में किसान वृक्ष मित्र योजना शुरू की जाएगी? तो रायपुर वन मंडल। ठीक है, रायपुर वन मंडल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां पर कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, नवा रायपुर। तो नवा रायपुर है, जहां देखो जो कुछ नहीं मिला तो भैया नया रायपुर मार देना। ठीक है, जो कुछ नहीं मिला नवा रायपुर मार देना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कौन से जिले में मावा मुदाल मंथन योजना शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका कांकेर जिला, अगर मैं गलत नहीं तो, हाँ कांकेर जिला है। ठीक है, कांकेर जिला है, याद रखेंगे। कोंडागांव नगर पालिका में मिशन अमृत 2.0 के तहत किस बांध से पानी पहुंचाया जाएगा? कोसार तेड़ा बांध। ठीक है, कौन सा? कोसार तेड़ा बांध, याद रखना कोसार तेड़ा बांध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मावली पानी कुंड यह किस जिला में है? मावली पानी कुंड तो बालोद में है। सिया देवी मंदिर कहाँ है? बालोद में है। ठीक है, झलमला कहाँ है? बालोद में है। गंगा मैया कहाँ है? बालोद में है। कौन सा डैम बालोद में है वो भी बताएंगे। रानी झाप एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना GPM में है ना। रानी झाप एनीकट सूक्ष्म योजना किस जिले से संबंधित है? GPM, गोरिल्ला पिंडरा मरवाई। ठीक है, गोरिल्ला पिंडरा मरवाई में है। ठीक, ऑनलाइन मोड पर काम करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला मोड पर तो ये मुंगेली जिला है, ऑनलाइन मोड मुंगेली। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं? 81.56। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले को देश की अगली सोलर सिटी बनाई जाएगी? तो ये आप रायपुर याद रख लेना। ठीक है, किसको? रायपुर याद रखेंगे। सोलर सोलर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है ना। दुर्ग में यहाँ पे एक अलग सोलर प्लांट है, मोड़द वाला सोलर प्लांट अलग है, फ्लोटिंग वाला, तो सब उसको आप कंफ्यूजन उसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ध्यान रखना। चलो ये रायपुर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोठागुड़ेम से किरंदुल 160
जिसमें छत्तीसगढ़ का बताया 138 पॉइंट समथिंग इतना किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो कोटागुड़म है वो कौन से राज्य में है? तेलंगाना राज्य में, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। होम स्टे नीति किस वर्ष तक के लिए लागू रहेगी, कौन कौन से जिले में लागू हुआ मैं पहले बता चुका हूँ, 2025 से 30। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 30। चलो, किसे राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है? तो ये जयमती कश्यप है ना, कौन सी? जयमती कश्यप। कौन कौन से जिले से अगर पूछे तो कोंडागांव आप बता सकते हो, ठीक है, कोंडागांव से। किस जिले के सांसद विजय बघेल को 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम में, कौन से जिले के हैं सांसद विजय बघेल? तो दुर्ग जिले के हैं। और 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, उसको याद रखना। हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी किस जिले में? देश देखा, ठीक है, देश देखा ये जशपुर जिले में, ठीक है। क्या देश देखा पहाड़ी किस चीज के लिए प्रचलित है अगर पूछा है तो सनसेट के लिए। सनसेट पॉइंट है ना, सनसेट पॉइंट के लिए फेमस है। अगला सवाल, आम के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन, पहले भी पढ़ चुके हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश में इस साल कितने सीजीआईटी शुरू करने की योजना लाई गई? तो 5 है ना, 5। अगला सवाल देखते हैं, किस जिले के खिलाड़ी खुशबू नाग ने, नारायणपुर की है, खुशबू नाग ने एनसीपी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? नारायणपुर। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत हस्तशिल्प कारीगरों के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है? तो याद रखना, ये इस योजना का नाम है औजार उपकरण योजना। क्या? औजार उपकरण योजना। तो ये टोटल 69 क्वेश्चंस थे, थोड़ा हड़बड़ी में इसलिए सॉल्व कराया गया क्योंकि समय कम है, इसलिए रिवाइज कराने का भी मैं नहीं सोचा, डायरेक्ट 60-70 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और एक बात विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी इसको देखेगा, ठीक है, ये वीडियो को देखेगा, आज ही जन्मदिन भी था मुझे, आज ही 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो मेरी तरफ से एक ऑफर है, आप 70% डिस्काउंट किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसका आप लाभ जरूर लें, ठीक है। कोर्स में जाएंगे 70% का HBD SIR, हैप्पी बर्थडे सर, HBD SIR 70 ये कोड आप जरूर अप्लाई करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।